वह तेजी से खिड़की की ओर लौटा और कर्मचारियों से दरवाजा खोलने के लिए विनती करने लगा ताकि वह उनके पास जा सके। लेकिन इस स्थिति में उसके विपरीत भी सिर्फ सर हिलाकर जवाब दिया। यह न सिर्फ बेरुखी थी बल्कि दो केबिनों के बीच का दबाव अलग था। अगर संतुलन बनाने में कोई गलती हो जाए तो दोनों पक्षों के लिए खतरा था, इसलिए अब लड़की की ओर दबाव बढ़ाना जरूरी था। जब तक कि संतुलन नहीं बन जाता तब तक दरवाजा नहीं खोला जा सकता था। इसलिए कर्मचारी ने उससे कहा कि पहले नाक बंद करके कुछ मिनट के लिए वहीं खड़ा रहे। सच में कुछ ही देर में लड़की अपने शरीर में एक असहज सनसनी महसूस करने लगी। केबिन का दबाव बढ़ने के साथ चक्कर आना, कानों में बजने के जैसे लक्षण सभी दिखाई देने लगे। वह शांत रहने की कोशिश कर रहा था लेकिन शरीर में हो रही असुविधा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। कान के पर्दे का फटना लड़की के लिए सहन नहीं रहा था। उसी क्षण आवाज कर्मचारी के शब्द संगीत की तरह लगे जब उन्होंने कहा कि दोनों केबिनों के बीच का दबाव अब लगभग बराबर हो गया था। इसके बाद लड़की ने वाल्व खोलने की कोशिश की, पर अभी अभी की यातना और केबिन का बढ़ता तापमान के कारण वह हालत में नहीं रही थी। उसमें दरवाजा खोलने की शक्ति नहीं बची थी। जब यह रास्ता नहीं सूझा तो लड़की ने तुरंत एक पास की लकड़ी की छड़ी उठाई और वाल्व पर लगातार हमला करती रही और हर हमले से वह थोड़ा ढीला होता गया। सच में जीवन की इच्छा के सामने सभी मुश्किलें कागज के शेर की तरह होती हैं और जब दरवाजे की बोल्ट खुली